नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, 19,000 में से 7,000 भर्तियां रद्द हो गई हैं। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। और एलटी भर्ती पर आया है संकट, कैसा संकट आया है इसके बारे में भी जानेंगे। और सरकार ने रद्द की 4 भर्तियां, लेकिन आयोग ने अभी तक उन पर कोई एक्शन नहीं लिया है। एलटी चयनित अभ्यर्थियों ने फूका सचिव का पुतला। एलटी चयनित अभ्यर्थी काफ़ी आक्रोश में, काफ़ी समय से ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं और उत्तराखंड में 19,000 पद जल्दी भरे जाएंगे, ऐसी घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले जानेंगे भैया, 19,000 में से 7,000 भर्तियां हुई है रद्द। आयोग का हाल, आयोग की नाकामी से रद्द होगी 35% सरकारी भर्तियां। तो 8 साल में मात्र 10,000 लोगों को ही दी गई नौकरियां और 12,000 से अधिक पद जांच के दायरे में और इन पर लटक रही तलवार। ठीक है, तो 88 परीक्षाएं अभी तक आयोग करवा चुका है 2015 से अब तक, लेकिन इनमें कुल मिला के 19 में से 7,000 भर्तियां दोस्तों रद्द हो चुकी है। यहाँ पर देखिए, साल 2014 में यूके ट्रिपल अपने 8 साल के सफर में कुल 10,000 युवाओं को ही दो रोजगार दे पाए, जबकि आयोग की नाकामी से इस दौरान तकरीबन 7,000 पदों की भर्ती अब तक खारिज हो चुकी या होने की कगार पर है। ऐसे में इसमें ऐसे मामले में भी शामिल हैं जिसमें अंतिम चयन के बाद भी परीक्षा रद्द कर दी गई। देखिए कितनी गलत बात है कि अंतिम चयन के बाद भी परीक्षा रद्द होगी। तो राज्य सरकार ने साल 2014 में इसका गठन किया था यूके ट्रिपल का, लेकिन 2015 में पहली परीक्षा करवाई और तब से आयोग कुल 88 परीक्षाएं आयोजित करवा चुका है, और जिसमें कुल 19,390 पद शामिल हैं, लेकिन में से सिर्फ 10,045 को ही ज्वाइनिंग मिल पाई, यानी कि अंतिम चयन हो पाया। और आयोग ने अभी तक 6,957 पदों की परीक्षा या तो खारिज कर चुका है या खारिज करने की संस्तुति की जा चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो 35% परीक्षाएं दोस्तों यहाँ पर मान के चलिए कि निरस्त अभी तक हो चुकी हैं, या फिर 35% ऐसी परीक्षाएं जिन पर ज्वाइनिंग नहीं मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, स्नातक स्तरीय परीक्षा है, सचिवालय सुरक्षा दल, वन दरोगा के करीब 1,300 पदों का निरस्त होना करीब दोस्तों तय माना जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, भर्ती निरस्त होने से गुस्साए युवाओं का प्रदर्शन। उत्तराखंड अधीनस्थ द्वारा 8 भर्ती परीक्षाओं को रद्द किए जाने की सिफारिश से आक्रोशित युवाओं ने शनिवार को आयोग मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। युवाओं ने आयोग पर अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए युवाओं का भविष्य अंधकार में डालने का आरोप डाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बड़ी खतरनाक इन्होंने जो आयोग हैं, आयोग में एक 8 भर्ती परीक्षाओं को रद्द किए जाने की सिफारिश की है यूके ट्रिपल के द्वारा, और इनमें दोस्तों एलटी परीक्षा भी शामिल है। एलटी और इसके अलावा पर्सनल असिस्टेंट यानी कि व्यक्तिगत सहायक, कनिष्ठ सहायक, पुलिस रैंकर्स के अलावा वाहन चालक और मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी को रद्द करने की सिफारिश दोस्तों इन्होंने शासन से की है। ठीक है, तो इससे दोस्तों क्या है कि युवाओं ने प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब बात करेंगे दोस्तों एलटी परीक्षा पर खतरे की। तो यूके ट्रिपल की 8 और परीक्षाएं, संदिग्ध भर्ती परीक्षाएं निरस्त करने की सिफारिश दोस्तों की है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि आप एलटी का साफ साफ नाम लिया गया है। परिणाम जारी हो चुका है एलटी, व्यक्तिगत सहायक, कनिष्ठ सहायक और पुलिस रैंकर्स का, और इन परीक्षाओं पर दोस्तों एक तरह से इसको रद्द करने की सिफारिश यूके ट्रिपल के द्वारा भेजी गई है सरकार को। ठीक है, अब इसमें क्या है, सरकार को ही दोस्तों निर्णय लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यूके ट्रिपल ने कुल 8 परीक्षाओं की गोपनीयता पर संदेह व्यक्त करते हुए सरकार से इन्हें निरस्त करने की सिफारिश की है। इसमें एलटी, व्यक्तिगत सहायक, कनिष्ठ सहायक, पुलिस रैंकर्स की पूर्व में रिजल्ट जारी हो चुका है, जबकि वाहन चालक, अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक और मुख्य आरक्षी दूरसंचार का भी रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। ये पूर्व में निरस्त की गई परीक्षाओं के अतिरिक्त हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक बड़ा देखा जाए तो एसएस रावत जो सचिव हैं, इन्होंने सचिव कार्मिक को इस तरह का पत्र भेजा है, और इन्होंने बोला है कि उक्त में से 7 परीक्षाओं में विवादित भर्ती है, मतलब जो एजेंसी है वो आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन की भूमिका रही है, जबकि व्यक्तिगत सहायक की परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से NSEIT के द्वारा करवाई गई थी, लेकिन इनमें भी ज़्यादातर सफल अभ्यर्थी एक ही जिले के हैं, इसलिए इस परीक्षा पर भी संदेह खड़ा उठता है। ठीक है, तो भैया जो आयोग के सचिव हैं, इन्होंने पहले ही मतलब आते ही सीधे इन परीक्षाओं को रद्द करने की संस्तुति यहाँ पर दे दी है सरकार को। ठीक है, अब सरकार के हाथ में है कि वो इनका क्या करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन के मालिक और कई कार्मिक पेपर लीक के मामले को लेकर जेल में बंद हैं। तो जितनी भी उक्त एजेंसी के द्वारा जो करवाई गई परीक्षाएं हैं, जैसे कि इसमें एलटी भी दोस्तों इसमें शामिल है, 14 से 31 पदों पर ये परीक्षा करवाई गई थी। तो यहाँ पर इनके द्वारा कहा गया है सरकार को कि क्योंकि इसमें इसी कंपनी के द्वारा ये करवाई गई है, तो इसको भी निरस्त किया जाना उचित होगा। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर लेटर जारी किया गया है। ठीक है, मतलब कि भेजा गया है कार्मिक को।
इसके बाद देखिए दोस्तों, अब जो सचिव ने पत्र भेजा कार्मिक को, तो एलटी चयनित अभ्यर्थी बिल्कुल इससे भड़क गए। इन्होंने फूका सचिव का पुतला, सोमवार को मुख्यमंत्री आवास कूच के सामने किया ऐलान। ठीक है, तो आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते सहायक अध्यापक एलटी के चयनित अभ्यर्थी तो नियुक्ति की मांग को लेकर बेमियादी धरने पर बैठे सहायक अध्यापक एलटी चयनितों का जो गुस्सा है शुक्रवार को फूट गया। वो क्यों फूटा? क्योंकि भैया जो गुस्साए अभ्यर्थियों ने यूके के सचिव का पुतला फूंककर 17 अक्टूबर को सीएम आवास कूच जाने का ऐलान किया। क्यों किया? क्योंकि इनके द्वारा अभी पत्र भेजा गया है कार्मिक को कि जो एलटी भर्ती है वो भी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशंस के द्वारा करवाई गई है, तो उसको भी निरस्त किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय से देखिए परीक्षा चल रही है और इतना लंबा समय हो गया है। अक्टूबर 2020 में 1431 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। 50,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और अगस्त 2021 में परीक्षा भी करवाई। दिसंबर में रिजल्ट आया। जुलाई 2022 में अभिलेख सत्यापन कराया गया, लेकिन चयन प्रक्रिया को अभी तक 2 साल का समय हुआ है, लेकिन अभी तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। ठीक है ना, तो अब उन्होंने चेतावनी दी है कि सीएम आवास कूच के बाद, मतलब कि ये कहा है कि सीएम आवास कूच के बाद भी अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को बाध्य होंगे। ठीक है ना, तो अभी तक काफ़ी इनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है। कई लोग तो कोर्ट में ही फंसे हुए हैं, बड़ी मुश्किल से भी कोर्ट का मामला सुलझा ही था। तो अब ये जो नया लेटर सचिव के द्वारा जारी किया गया है कार्मिक को, तो इससे जो ये प्रदर्शन है ये होना लाजमी है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे पेपर लीक में सरकार ने रद्द की 4 भर्तियां, आयोग ने नहीं। आयोग ने 8 भर्तियों पर शासन से मांगी है राय, पूछा रद्द करे या फिर जांच है जरूरी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर लीक विवाद में जिन भर्तियों को सरकार ने रद्द किया था, अभी यूके ने दोस्तों उनको रद्द नहीं किया। वहीं एलटी रैंकर जैसी जिन भर्तियों पर आयोग को निर्णय लेना था, उनका निर्णय आयोग ने शासन को पत्र भेजकर सरकार पर छोड़ दिया है। आयोग का कहना है कि भर्तियां भी आरएमएस कंपनी के द्वारा करवाई गई है, इसलिए इनकी जांच पर फैसला लेना चाहिए। ठीक है, तो अभी दोस्तों इन्होंने सीधे सीधे लेटर भेज दिया है कि भैया आप अपने हिसाब से लीजिए। इन्होंने अपनी आख्या दे दी है कि आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन ने इस पेपर को करवाया है एलटी, तो आप अपने हिसाब से देखिए। सरकार ने इनसे पूछा होगा कि भाई क्या करना चाहिए इस एलटी भर्ती को लेकर यूके, तो यूके ने अपनी सुस्पष्ट आख्या दे दी है कि इसको भी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन ने कंडक्ट करवाया है, तो उसको रद्द किया जाना उचित होगा। लेकिन इस पर फिर भी सरकार को उन्होंने एक नीचे अपना सॉल्यूशन भी दिया था कि भाई अगर इसको फिर भी अगर अनुमति दी जाती है इन परीक्षाओं को कंडक्ट करवाने की, तो उसमें कुछ इन्होंने क्लॉज भी वहाँ पर दिए थे कि भाई किस तरह से करवाए जाएंगे, मतलब कि आगे इस चयन प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, इस तरह से भी बताया गया था उस लेटर में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयोग को निर्णय लेना था कि क्या किया जाए भर्ती का, और जो निर्णय है वो आयोग ने अब शासन को पत्र भेजकर सरकार पर ही छोड़ दिया है। ठीक है, तो देखिए कैबिनेट की बैठक में 9 सितंबर को 4 भर्तियों को रद्द कर दिया गया था, जैसे इसमें वाहन चालक था, मत्स्य निरीक्षक था, कर्मशाला अनुदेशक था, मुख्य आरक्षी जो पुलिस दूरसंचार भर्ती थी, हेड कांस्टेबल की। ठीक है, और वहीं एलटी भर्ती, पुलिस रैंकर्स भर्ती, आशु लिपिक, कनिष्ठ सहायक पर यूके को निर्णय लेना था। ठीक है, और कैबिनेट की बैठक में तय हुआ कि जिन भर्तियों पर भी रिजल्ट जारी नहीं हुए हैं वह रद्द की गई हैं, और जिन भर्तियों के आधे रिजल्ट जारी हो चुके हैं उन्हें रद्द नहीं किया गया है। लेकिन यूके ने इस हिसाब से कोई भी निर्णय नहीं लिया। ठीक है ना, तो अब आयोग के सचिव एसएस रावत ने शासन को पत्र भेजा और इस पत्र में सभी 8 भर्तियों का जिक्र किया और कहा कि चूंकि ये भर्तियां आरएमएस कंपनी के द्वारा करवाई गई हैं, इसलिए सभी की सभी संदेह के घेरे में इसमें उच्च स्तरीय जांच होनी आवश्यक है, इस तरह से लिखा गया है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट देखिए अभी तक जारी हो चुका है और अभी तक खतरा बना हुआ है एलटी पर, व्यक्तिक सहायक वाला, कनिष्ठ सहायक वाला, पुलिस रैंकर्स में। तो यहाँ पर दोस्तों दिक्कत है, और सबसे बड़ी जो भर्ती है वो तो दोस्तों एलटी की है। 1431 पदों की ये भर्ती है, इस पर अभी दोस्तों इस तरह का खतरा बना हुआ है। इसके बाद देखिए दोस्तों उत्तराखंड में 19,000 पद जल्दी भरे जाएंगे, ये धामी की घोषणा है। सीएम ने टनकपुर में किया वृहद रोजगार मेले का शुभारंभ, 84 करोड़ रुपए की 30 योजनाओं का लोकार्पण किया और शिलान्यास भी किया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विभिन्न विभागों में खाली पड़े 19,000 पदों को जल्दी भरा जाएगा, इसके लिए सभी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही है। सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ ही सरकारी विभागों में नौकरी के लिए भी भर्ती कैलेंडर जारी करेगी, इस तरह का इनका कहना है। इसके अलावा दोस्तों एक और जो मामला चल रहा है वो चल रहा है प्रधानाचार्य सीधी भर्ती का। तो इसमें एलटी शिक्षकों को भी मिलेगी राहत। पहले इन्होंने नियमावली बनाई थी कि जो एलटी से प्रवक्ता बनेंगे शिक्षक,
एलटी से प्रवक्ता बनने में लगते हैं 10 साल, और फिर प्रवक्ता को 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद, जब वो 10 साल की सेवा पूरी करेंगे तब जाके वो हेडमास्टर आई मीन टू से मतलब प्रिंसिपल के लिए दोस्तों वो क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे सीधी भर्ती। तो देखा जाए तो 20 साल उनको टोटल चाहिए थे, ठीक है। जबकि जो डायरेक्ट प्रवक्ता रिक्रूट है तो उनको 10 साल की सर्विस में पूरा करने के बाद वो फिर क्या कर सकते थे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी कि प्रिंसिपल की सीधी भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते थे। तो अब इनके जो नियम है थोड़ा सा उसमें कमी की जाएगी, उसमें 10 की बजाय 7 या 5 साल से हो जाएंगे पात्र। यानी कि कोई बंदा एलटी में लगा, उसके बाद फिर उसका लेक्चरर में प्रमोशन हो गया और लेक्चरर बने हुए उसको 5 साल अगर हो चुके हैं, तो 5 या 7 साल हो चुके हैं, तो फिर वो क्या कर लेगा, प्रिंसिपल के लिए वो अप्लाई कर सकता है सीधी वाली भर्ती में, ठीक है ना। अभी हो क्या रहा था कि एलटी से पहले लेक्चरर बनो, 10 साल इसमें लगते हैं, फिर उसके बाद लेक्चरर की 10 साल की सेवा पूरी करो, तो इसमें टोटल मिला के 20 साल हो जाएंगे। तो 20 साल के बाद उसकी पात्रता निकल के आ रही थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है, क्योंकि इस समय पर क्या है कि बहुत ज़्यादा उत्तराखंड के में 900 से अधिक दोस्तों इस समय पर प्रिंसिपल की पोस्ट खाली है, और हेडमास्टर 900 की अपेक्षा काफ़ी कम है। तो हेडमास्टर से अगर पूरे के पूरे हेडमास्टर प्रिंसिपल भी बना दी जाए तब भी प्रिंसिपल के कई सारे पद खाली रह जाते। तो इस कारण से बहुत गोल्डन चांस मिल रहा है कि जो नए युवा प्रवक्ता हैं या फिर युवा एलटी हैं तो उनको भी प्रिंसिपल बनने का मौका मिलेगा। इसके बाद दोस्तों एक और न्यूज़ जो कि काफ़ी निराशाजनक है, विधानसभा कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। अभी देखिए आपको हाल में ही देखिए रितु खंडूड़ी के द्वारा एक के बाद एक कई सारे कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया था। अब लोकहित में अच्छा नहीं है बर्खास्तगी, इतने सारे लोगों को नहीं निकाला जा सका। जिस तरह से इनकी नियुक्ति में कोई नियम नहीं था, भाई कोई नियुक्त करने का इनको नियम नहीं था, ऐसे इनको बाहर निकालने का भी कोई नियम नहीं है। इस तरह का बेहूदगी मतलब वहाँ पर दिखाई गई है, मतलब इस तरह के बयानों से मतलब इस तरह से इनको बचाया गया है कि भाई इनको अंदर आने का कोई नियम नहीं है तो इनको बाहर निकालने का भी कोई नियम नहीं है। कहने का मतलब है कम से कम जब इनको इन करते वक्त कोई नियम नहीं अपनाए गए तो कम से कम बाहर करते वक्त तो कोई ना कोई नियम इनको अपनाए जाने चाहिए थे। तो इस आधार पर दोस्तों इस पर फिलहाल इनको बर्खास्तगी पर रोक लगा दी है। फिलहाल ये अपनी नौकरी करते रहेंगे और इनका जो केस है दोस्तों वो पीछे से चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि क्या क्या कब क्या क्या हुआ। आप आई होप कि आपको पता होगा कि भाई जुलाई 2022 में यूके SSC की भर्तियों के लिए पेपर में भाई विधानसभा भर्तियों का मुद्दा उठना स्टार्ट हुआ। फिर अगस्त में क्या हुआ कि विधानसभा के जितनी भी भर्तियां हैं वे वायरल हुई। इसमें ज़्यादातर भाई जितने भी स्पीकर हैं उन्होंने अपने समय पर मनमाने तरीके से अपने लोगों को यहाँ पर फिट किया, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रितु खंडूड़ी से बोला कि भैया आप इसकी उच्चस्तरीय जांच करिए। और जांच के बाद क्या कहते हैं 3 सदस्यीय कमेटी रितु खंडूड़ी ने बैठाई, और जो 3 सदस्यीय कमेटी थी ना उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भैया इसमें कई सारी अनियमितताएं पाई गई हैं और ये जो भर्ती है ये देखा जाए तो लीगल नहीं है, ठीक है। लीगल तौर पर ये भर्ती नहीं हुई है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि इनको बर्खास्त कर दिया गया, और उसके बाद क्या हुआ कि ये सारे के सारे जो कर्मचारी हैं ये सारे के सारे हाई कोर्ट चले गए, और हाई कोर्ट ने अब इनके जो सस्पेंशन ऑर्डर है या इनको जो बर्खास्त किया गया है उस पर अभी फ़िलहाल रोक लगा दी है। यहाँ पर अभी तक ये निर्णय निकल कर आ रहा है। मेरे तो ये समझ में नहीं आता है कि हमारे जो सरकारी वकील है वो किस तरीके से पैरवी करते हैं कि जो इतने हाई प्रोफाइल मामले को भी बचा नहीं पाते हैं। और इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ज्वाइनिंग इनको मिली है और मतलब कि मतलब कि कोई नियम नहीं, किसी नियम के आधार पर इनको नियुक्ति नहीं मिली और किसी नियम के आधार पर भी इनको निकाला नहीं गया। तो इस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये लोग भी आपस में मिले हुए टाइप के ही लगते हैं। अब दोस्तों जरा बात करेंगे कि भाई ये जो एलटी का रिज़ल्ट है वो तो जारी किया जा चुका है, अभी सिर्फ आल्ट का रिज़ल्ट जारी करना रह गया है, लेकिन बाकी देखा जाए तो सारे के सारे रिज़ल्ट तो जारी किए जा चुके हैं। और अभी फ़िलहाल एलटी हिंदी है, फिजिकल एजुकेशन है और एसएसटी है। इनका अभी दोस्तों क्या होगा कि दोबारा से हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, लेकिन उसके लिए पहले आयोग को निर्णय लेना है कि भैया इस भर्ती को जारी रखा जाए या निरस्त किया जाए। देखिए दोस्तों किसी भी भर्ती को निरस्त करना इतना आसान होता नहीं है। अभी आप देख सकते हैं कि वीडियो में इतने सारे साक्ष्य होने के बावजूद भी अभी तक भर्ती को निरस्त नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भाई जैसे एलटी भर्ती है तो अभी तो फिलहाल इसमें कोई ना साक्ष्य है, बस केवल संदेह के आधार पर, क्योंकि इसको भी आरएमएस ने करवाया है तो उस हिसाब से इसको भर्ती को निरस्त किया जाना मेरे हिसाब से तो उचित प्रतीत नहीं होता है। और मेरे हिसाब से दोस्तों इसमें शासन के द्वारा भी यही निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि जिसमें वीडियो जहाँ पर इतने घपलेबाजी और सीधे सीधे पाई गई है वहाँ पर तक
का भी निर्णय नहीं ले पा रहा है शासन कि इसको रद्द किया जाए ना किया जाए, लेकिन केवल संदेह के आधार पर, क्योंकि इस भर्ती को भी आरएमएस ने कराया है, तो उस कारण से आप केवल भर्ती को निरस्त नहीं कर सकते। या तो आपके पास पुख्ता सबूत हो, उसके बाद ही आप इन भर्तियों को निरस्त कर सकते हैं। हालांकि बस ये है कि इस नाटक ने थोड़ा सा यहाँ पर टेंशन पैदा कर दी है एलटी अभ्यर्थियों के बीच में कि अब क्या होगा, लेकिन इससे थोड़ा सा हो सकता है कि ज्वाइनिंग मिलने में देर हो सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।